तो यहाँ देखते हैं प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र झूले पर कृष्ण को चित्रित किया है किसने? नूरुद्दीन ने। ठीक है दोस्त, नूरुद्दीन ने। यहाँ बात करते हैं राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म कब हुआ था? तो 16वीं सदी। ठीक है, आगे बात करते हैं लघु चित्र शैली जिसमें दैप्तिमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति का विरोध में प्रयोग हुआ है। ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए जाते हैं। तो राजस्थानी। ठीक है, यहाँ समझिएगा वह लघु चित्र शैली जिसमें दैप्तिमान मतलब आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है। ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए जाते थे। तो राजस्थानी शैली हो जाएगा। आगे राजस्थानी लघु चित्र शैली सुस्पष्ट सदृश्य मूलक रूप में हमें सर्वप्रथम देखने को मिला विल्हड़ द्वारा, जो चौरपंशिका है पांडुलिपि में। ठीक है दोस्त, यहाँ पर प्राचीन राजस्थानी शैली, तो ये प्राचीन मेवाड़ की है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रहे प्राचीन कहाँ की है? सबसे प्राचीन मेवाड़ की है। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं चौरपंशिका। ठीक है, चौरपंशिका श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन सी? राजस्थानी चित्रकला। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चित्र है, चित्र या चरित्र है किसका? कृष्ण का। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम रागमाला चित्रित की गई थी, तो मेवाड़ में ही सर्वप्रथम रागमाला चित्रित की गई। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है दोस्त चावंड पांडुलिपि। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि चावंड। ठीक है, तो ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित है कहाँ से? मेवाड़ शैली से। तो ढोला मारू मेवाड़ से है। ठीक है दोस्त, देखो पूछा 11 में और 5 में। आगे बात करते हैं राजस्थानी लोक कला से संबंधित फड़ है। जहाँ राजस्थानी की बात आ जाए तो फड़ आप लगा दोगे, 11 में है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप प्रभावित था किसके? अभ्रंश शैली से। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप की बात कर रहा है दोस्त, आरंभिक स्वरूप की बात कर रहा है, आरंभिक स्वरूप, तो ये हो जाएगा अभ्रंश से। ठीक है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं तो A.K. कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कैटिस स्वामी। यहाँ हवेलियाँ दोस्त, हवेलियाँ कहाँ होंगी? तो राजस्थान में ही होती है। ठीक, राजस्थान लघु चित्रण में प्रयोग हुआ है तो टेम्परा रंग का। राजस्थान लघु चित्रण में किसका यूज हुआ है? तो टेम्परा रंगों का। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम दोस्त है हिंदू शैली। पाबूजी फड़, फिर राजस्थान आ जाएगा। फड़ आ गया ना दोस्त, फड़ जहाँ पर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान से संबंधित। वह राज्य, भारत का वह राज्य जहाँ बड़े आकार के कपड़े में पाबूजी फड़। ठीक है, फड़ आ गया तो राजस्थान। राग रागनी के चित्र मुख्यतः बने हैं राजस्थान में। र से राग और र से राजस्थान, याद रखिएगा, राग रागनी राजस्थान। चौरपंशिका लिखी गई थी 16वीं सदी में। ठीक है, चौरपंशिका 16वीं। जयपुर फ्रिस्को चित्र वर्तमान में सिखाया जाता है वनस्थली। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, वनस्थली इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है दोस्त, तो गुलेर केंद्र नहीं है। ठीक, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र है। राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई है 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो राजस्थानी 16वीं और 17वीं। ठीक है, और चौरपंशिका भी लिखी गई आपकी 16वीं में। ठीक, याद रहे। राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे? तो राधा कृष्ण। राजपूत शैली चित्रों में को इस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली। तो राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी और हिंदू। राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है राजस्थानी शैली में। राग रागनी, र से राग, र से राजस्थानी, याद रहे। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान आँख से की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चौरपंशिका का चित्रण हुआ है राजस्थानी शैली में। चौरपंशिका 16वीं राजस्थानी शैली में। गीत गोविंद के चित्र संबंधित हैं प्रेम से। गीत गोविंद जयदेव प्रेम से। ठीक, आगे बात करते हैं भगवान की लीलाओं से संबंधित भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने, कृष्ण के बने हैं ज़्यादा। तो राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम है, राजस्थानी पहाड़ी राजपूत। देखो राज से राजस्थान, एक मिनट भाई,
राजस्थान, ठीक, और राजपूत, ठीक है। पूत से क्या हो जाएगा आपका, पूत से पहाड़ी, याद रहे, तो ऐसे भूलना मत, ठीक है, क्लियर। तो राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम क्या हो जाएगा, राजपूत, राज और पूत से पहाड़ी। आगे बात करते हैं निहाल चंद दोस्त किशनगढ़ शैली, निहाल चंद किशनगढ़। डूंडिया ये आपकी बूदी शैली से हो जाएंगे, साहिब राम जयपुर से हो जाएंगे, निसारदीन मेवाड़ शैली से हो जाएंगे। बोल्ड एवं कास्ट, चमक से युक्त संगीति की विशेषता है राजस्थान शैली की। विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है दोस्त मेवाड़ स्कूल। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल है कौन सा, मेवाड़, प्राचीनतम ये है, सबसे प्राचीन, ठीक। आगे बात करते चित्रकार निसारदीन संबंध है राजस्थानी से। आरंभिक मेवाड़ शैली का सचित्र ग्रंथ है चौरपंशिका, तो मेवाड़ का सचित्र है चौरपंशिका, ठीक है दोस्त। पिछवई लोक चित्र मिलता है राजस्थान में। चित्रकला का राजस्थान स्कूल, चित्रकला का राजस्थान का स्कूल है दोस्त, तो बूदी हो जाएगा। चित्रकला का राजस्थान का स्कूल है तो ये आपका बूदी हो जाएगा। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्त, देवगढ़ में। देव के चित्र कहाँ मिलेंगे, भित्ति चित्र, तो देवगढ़ में, आप याद रखिएगा। वह स्थान, ठीक है, वह स्थान जहाँ पर प्रथम रागमाला का श्रृंखला चित्रित हुई तो दोस्त मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि चावंड पांडुलिपि है दोस्त। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि क्या है, चावंड पांडुलिपि। ढोला मारू दोस्त मेवाड़ का, अभी ऊपर बताया। यहाँ पर मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र दोस्त उदयपुर हो जाएंगे। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति मानी जाती है सुपासना चरयम, ठीक है, मेवाड़ की सुपासना चरयम प्राचीनतम, ठीक है। हमने बताया था सासू में, ठीक है, ठीक है, तो ये सुपासना चरयम, ठीक। आगे मोटी एवं नाटी, मोटी एवं नटी या नाटी मानव आकृति किसकी, मेवाड़ शैली की। मेवाड़ की म से मोटी, म से नाटी। यहाँ पर हो गया। मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं दोस्त मनोहर, मेवाड़ मनोहर। राजस्थान के पिछवाई चित्र हैं तो नाथद्वार क्षेत्र, पिछवाई चित्र नाथद्वार से हो जाएंगे। कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर, कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है दोस्त तो उदयपुर, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।